नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमारी टीम आ पहुंची है जम्मू कश्मीर में। वही जम्मू कश्मीर जो पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में बना हुआ है। खास तौर पर अगर बात की जाए तो रियासी जिला, जहां से मिला है लिथियम, जिसको व्हाइट गोल्ड के रूप में भी पहचाना जाता है। अगर बात की जाए भारत में अब तक लिथियम का सिर्फ 1600 टन का भंडार था कर्नाटक में, लेकिन कुछ दिन पहले जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यहां पर अगर बात की जाए तो रियासी जिला की वहां से 60 लाख टन जो है वो लिथियम का रिजर्व मिला है। और इस समय हम मौजूद हैं उधमपुर में। उधमपुर से हम इस स्टोरी की इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि अगर रियासी जिला की बात की जाए तो वो पहले उधमपुर जिला का ही हिस्सा था। उधमपुर की अगर बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर के जो पुराने जिला हैं उनमें से एक उधमपुर आता है। स्ट्रेटजिकल तौर पर बहुत महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है। और रियासी में जाने से पहले हमने कहा यहाँ के लोगों की राय लें, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट की राय लें कि उनका क्या कहना है। क्योंकि अभी तक आपको बता दें 96%, 96% लिथियम हम बाहर की कंट्री से लेते हैं, जिसमें 80% जो लिथियम है वो चाइना से आता है। और आने वाला जो समय है जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल का बूम आने वाला है, उसमें एक ये बहुत बड़ी जो है खुशखबरी आई है देशवासियों के लिए। आइए यहाँ की जनता से, जम्मू कश्मीर की जनता से जानते हैं उनके क्या व्यूज हैं इस पर। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट विवेक गुप्ता मौजूद हैं। विवेक जी, लिथियम की अगर बात की जाए, बच्चों के खिलौनों से लेकर के सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और तमाम जो बड़े बड़े व्हीकल हैं उसमें लिथियम का इस्तेमाल होता है, जो हम 80% चाइना से लेते थे, हमारे पास था ही नहीं। लेकिन अब उसमें हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं। जीएसआई ने खुलासा किया है कि रियासी जो पहले उधमपुर का एक हिस्सा था, वहाँ पे 59 लाख टन ऑफ लिथियम मिला है। जैसे कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और खुशखबरी है। इसके साथ साथ एक हमारी फिल्मों में गाना आया था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। शायद उन कवियों को पहले ज्ञान हो गया था, लेकिन जो हमारी पिछली सरकारें रहीं उन्होंने इस चीज़ पर सोचा ही नहीं कि कैसे हम देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो उनकी सोच है कि गिलास भरा हुआ है या खाली है, जो बच्चों को दिखाते हैं, पढ़ाते हैं और समझाते हैं कि देखने की सोच बहुत बड़ी निर्भर करती है किसी भी कार्य के लिए। जैसे कि वो कहते हैं कि आपको देखना है कि हम कह सकते हैं कि गिलास ये खाली है नहीं, लेकिन हम उसको कह सकते हैं कि गिलास आधा खाली है, भरा हुआ गिलास है। उसी तर्ज पर हम ये कह सकते हैं कि आज हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारी नौजवान पीढ़ी है, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो शिक्षक वर्ग है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, आज उनमें इतनी ऊर्जा और देश के प्रति सोच उत्पन्न हुई है कि ये जो चीज़ें 1970, 75, 80 के दशक में भी जो हो सकती थी, आज वो हमारे रियासी सलाल में जो वाइट गोल्ड निकला है, इसके लिए मैं सबसे बड़ा श्रेय जो है हमारी केंद्र सरकार को देता हूं। और इसके साथ साथ उन भूवैज्ञानिकों को भी देता हूं जिनकी अथक मेहनत से ये जो सोना है वो निकला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारा सपना है भारत विश्व गुरु बनेगा, वो जल्दी ही साकार होगा। और ऐसी ही अगर सरकारें हर फील्ड में काम करें तो कोई माइका लाल जो है वो भारत को विश्व गुरु से रोकने के लिए रोक नहीं सकता है। जो आपने यहाँ पर जिक्र किया उससे जुड़ा एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि पिछली सरकारों में अब खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि 26 साल पहले भी ऐसा साइंटिस्ट ने कहा था कि वहाँ पर लिथियम मिल सकता है, लेकिन यहाँ की जो राज्य सरकारें थी, खासतौर पर अगर बात की जाए पीडीपी और एनसी का लंबे समय तक दबदबा रहा है जम्मू कश्मीर में, ऐसा कहा जा रहा है कि उन सरकारों ने उन फाइलों को दबा दिया, कभी सामने नहीं आने दिया। देखिए, जो हमारा आज का नौजवान है उसकी तो सोच ही अलग हो चुकी है। क्योंकि हमें जो पिछली सरकारें दिखती थी उनको केवल और केवल वो अपने लिए सोचती थी, और इसके साथ साथ उनका शायद कंसंट्रेशन ही वो होती थी कि कैसे ज़मीनों को हड़पा जाए, कैसे अपने बंगले बनाए जाए और कैसे भारत का जो धन है वो इंग्लैंड, लंदन या विदेशों में सेटल किया जाए। उनका तो आम जनता के लिए कोई सोच ही नहीं थी। ये तो साफ दर्शा रहा है, अब दिख रहा है ना, वही सलाल, वही रियासी, वही जम्मू कश्मीर, कोई चेंज तो नहीं हुआ, वही है ना। तो आज कैसे वो लिथियम बाइट निकल गया, ये उन सरकारों के लिए भी सवाल है मेरा। चलिए विवेक जी, आपके पास दोबारा आऊँगा। हमारे साथ आदित्य परोज जी भी है। कैसे देखते हैं अगर बात की जाए पिछले कुछ दिनों से जब से लिथियम का पता लगा है, ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर में, ना ही सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में एक हड़कंप मच चुका है। पाकिस्तान की बात की जाए तो उनका मीडिया बुखला गया है, वो रो रहा है वहाँ पर रियासी में ये जो है लिथियम मिलने से। पाकिस्तान तो ऑलरेडी भूखा नंगा हो चुका है। तो भारत जो हमारे JNK का युवा है वो खुश है कि इस वक्त की हमें बेरोजगारी से
छुटकारा मिलेगा, बेरोजगारी से दूर होंगे हम, नौकरियाँ मिलेंगी और जो JNK का इकनॉमी है स्ट्रांग होगी, इंडिया की इकनॉमी स्ट्रांग होगी, अर्थव्यवस्था में बूम आएगा, बूस्ट होएगा। और साथ में साथ जो नरेंद्र मोदी जी ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें लिथियम का बहुत बड़ा रोजगार अर्थव्यवस्था में काम करेगा। जैसे पाकिस्तान का जिक्र किया गया, हाल ही में एक दो जैश बैक्ड कुछ टेरर ग्रुप हैं जिन्होंने धमकी भी दी है कि अगर वहां पर काम शुरू होता है, अगर इस लिथियम को निकाला जाता है तो हम हमला कर देंगे वहां पर रियासी में, इन लिथियम के जो रिजर्व्स हैं वहां पर आतंकी हमला जो है उसकी घटना को अंजाम दिया जाएगा। देखिए, कभी ना कभी आतंकवादी अपनी जो प्रेजेंस है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस समय देश इतनी मजबूत हाथों में है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारी सेना देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है, तो इस बात की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। और साथ में यदि वहाँ के लोग सही ढंग से इसको करते हैं तो इतना बड़ा रोजगार मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि लिथियम जगदम तो इधर तो वो क्लियर नहीं होगा, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ियाँ, वहाँ के लोगों को इतना बड़ा रोजगार मिलेगा कि मैं कह नहीं सकता हूँ कि इसका इतना अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आदित्य जी, अगर यहाँ पर बात की जाए, इसमें कई साल लग जाएंगे, बहुत लंबा प्रोसेस है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी यहाँ पर, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं वो यहाँ पर इसका अपोज कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो लिथियम की जो इंपॉर्टेंस है, अगर हम चाहे पर्यावरण को सुरक्षित रख के लिथियम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 80% तो अभी चीन से आता है, तो एक तरफ चीन से हम लड़ाई भी करते हैं, दूसरी तरफ लिथियम लेना पड़ता है क्योंकि है ही नहीं इंडिया के पास। तो ये तो सही बात है, बट ये है कि अब हम अगर लिथियम नहीं लेंगे तो ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे कैसे। बट अब जब हमारे पास अपना होगा तो इकोनॉमी बहुत बहुत बड़ी बूस्ट में आएगा हमारे पास। और जो नितिन गडकरी जी हमारे ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, उससे क्या होगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिक कार्स बन रही हैं उसमें इकोनॉमी के साथ साथ कॉस्ट वाइज भी हम नीचे आएंगे। कार्स में, कोई बैटरीज, फ़ोन्स में, आईफोन वगैरह जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मेड इन इंडिया जो हम लेके चल रहे हैं, उसमें हमें सफलता मिलेगी, इसकी ओर अग्रसर होंगे और ज़्यादा। तो चाइना से तो हम ले ही रहे थे, अब चाइना से हम ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए इस रिजर्व्स की, पहले हम दूर दूर तक किसी लिस्ट में नहीं थे, अब हम सीधे एंट्री कर चुके हैं टॉप 5 में। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमने चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और चीन जो है उनके पास हमसे ज़्यादा है। सीधे यहाँ पर टॉप 3 में एंट्री मार दी है टीम, मतलब भारत ने। तो ये जो लिथियम है, ये आने वाले जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को, मैं तो कहता हूँ अब सिर्फ अभी भंडार मिलने से हम तीसरे नंबर पर पहुँचे हैं, तो कुछ ही महीनों में, नहीं तो अगले वर्ष हम विश्व में पहले नंबर पर पहुँच जाएंगे। ये हमें लोगों को समझाने की ज़रूरत है। क्या होता है, कोई भी चीज़ जब आती है तो उसके प्रभाव जो होते हैं अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, लेकिन नौजवानों को और सही तरीके से जब हम उनको एजुकेट करेंगे तो इसका प्रभाव जो है दूरगामी जाएगा और भारत अवश्य ही विश्वगुरु बनेगा। आदित्य जी, एक चीज़ ये भी, लिथियम का तो सब जिक्र कर रहे हैं, पूरी चर्चा चल रही है, लेकिन लिथियम के साथ साथ 5 सोने के भंडार भी मिले हैं जम्मू कश्मीर में। सर वो तो और खुशखबरी है हमारे लिए, बट ये है कि लिथियम सबसे बड़ा हमारे लिए, क्योंकि हम इस वक्त ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। सोना तो फिर भी हमारे पास है ही है, आज भी है, कल भी रहेगा, मगर लिथियम ऐसी चीज़ है जिससे हम ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। जो आने वाला समय है, जो हमारा फ्यूचर है, जो युवा का फ्यूचर है, जिससे कि फ़ोन टेक्नोलॉजी जिससे बढ़ेगी, ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ेंगे, पोल्यूशन कम होगा, सब कुछ इसी पे निर्भर है। और ग्रीन एनर्जी जो हम बाहर से अभी तक इंपोर्ट कर रहे थे या एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो भी है, लिथियम हम तो अब एक्सपोर्ट करने वाले हैं। लिथियम ऐसी चीज़ है जो गोल्ड से ऊपर है हमारे लिए। इस वक्त 100 ग्राम 13,000 रुपये का मिलता है लिथियम, जो हम अभी तक ले रहे थे, अब हम जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं। इससे खुशखबरी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। गोल्ड तो फिर भी सभी के पास अभी भी है, लिथियम मगर जो है हमारे भारत देश में अभी तक नहीं था। अगर बात की जाए इस लिथियम की, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, बच्चों के छोटे जो खिलौने रहते हैं, उन खिलौनों से लेकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल, तमाम जितने भी बड़ी मशीनरी है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। विवेक जी, यहाँ पर लिथियम के रिजर्व तो मिले हैं, इसमें कोई पॉलिटिक्स वाली चीज़ नहीं है, राजनीति वाली चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होंगी सरकारों से, कुछ मांगे भी होंगी सरकारों से। तो एक यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो है नागरिक होने के नाते क्या आप चाहते हैं, क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है सरकार से, क्या मांग रखेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर की खुशकिस्मती के साथ साथ उधमपुर के जो हमारे लोकल MP हैं,
उनको तो शायद कुछ पहले बताने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ऑफिस में पीएमओ में राज्य मंत्री हैं। तो मैं सीधा सीधा उनसे ये डिमांड करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि जो ये भंडार मिला है इसके लिए हमारे उधमपुर, रियासी और ख़ासकर जम्मू प्रोविंस के जितने भी नौजवान हैं उनके रोज़गार के लिए कुछ एक पुख्ता प्रबंध किए जाएं और यहाँ की लोकल जो लोग हैं उनको ही रोज़गार के लिए सबसे पहले आश्वस्त किया जाए। 80-90% जो है रोज़गार उन्हीं लोगों को मिले जो इधर के रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ समाज सेवी जुड़े हुए थे। इस समय डायरेक्ट जो है ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं हम जम्मू कश्मीर के उधमपुर से, क्योंकि रियासी जो है वो पहले उधमपुर का हिस्सा था, इसलिए यहाँ के लोगों की भी राय लेना बेहद ज़रूरी है कि उनका क्या कहना है। जो ये लिथियम के भंडार मिले हैं 60 लाख टन मिलियन जो है वो यहाँ पर रियासी के पहाड़ों में मिला है, और इसको लेकर के यहाँ की जो जनता है उनके चेहरों पर आप खुशी देख सकते हैं।